रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी ख़बर है। इस बुरी ख़बर की डिटेल पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, ISI चीफ़ को निशाना बनाना कैसे महंगा पड़ा है और इस मामले का तहरीक इंसाफ के साथ क्या ताल्लुक़ है। मरीम नवाज़ डट गई हैं और मरीम नवाज़ के कानूनी मुशीर भी डट गए हैं। अहम फ़ैसला हुआ है कि किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। सहाफ़ी ने क्यों माफ़ी मांगी है, किस मामले पे माफ़ी मांगी है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो हमारा मॉर्निंग व्लॉग का फॉर्मेट है कि आज अदालतों में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, इन मुकदमात की समाअत का मुख्तसर सा कर्टन रेज़र आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने ECL के अपना नाम निकलवाने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, आज हाई कोर्ट जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत करने जा रही है। इम्कान है कि वज़ारत दाखिला को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर वैसे किसी और मामले पर सियासी जमात से जो इलेक्शन सिंबल है, ये इलेक्शन सिंबल लेने का जो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, इसके ख़िलाफ़ नाज़रीन एडवोकेट अज़हर सदीक़ की दरख्वास्त है, जिस पर आज जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब वो समाअत करने जा रहे हैं। तो ये भी अहम समाअत है। इसका अहवाल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, ऑडियो लीक के मामले पे जैसे बाबर सत्तार साहब समाअत कर रहे हैं, PTA के चेयरमैन को कंटेम्प्ट का नोटिस भी जारी कर रखा है। तो जो आखिरी ऑर्डर नाज़रीन जारी किया गया था बाबर सत्तार साहब की जानिब से ऑडियो लीक केस में, उसमें नाज़रीन जो मुतलका मोबाइल सेलुलर कंपनियां हैं उन्हें किसी किस्म की सर्विलेंस से रोक दिया गया था। तो आखिरी जो समाअत का ऑर्डर है, उस समाअत के मुताबिक आज, उस ऑर्डर के मुताबिक आज ऑडियो लीक केस की समाअत भी होनी है। तो देखते हैं कि आज इस केस में क्या पेशरफ्त होती है। इसके अलावा नाज़रीन, सेशन अदालत की अगर हम बात करें तो अली अमीन गंडापुर के से जो गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ था और शराब बरामद हुई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर पे फ़र्ज़ जुर्म लगाने का फ़ैसला किया था। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने के बाद जो गंडापुर साहब हैं वो इस केस में मुसलसल पेश नहीं हो रहे, उनकी तरफ से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाती है। तो आज देखते हैं कि आज अदालत में इस्तिस्ना की दरख्वास्त आती है या फिर गंडापुर साहब खुद पेश होते हैं। तो बड़ा अहम केस है और बड़ा, आप यूँ कह सकते हैं कि एक मुश्किल केस है अली अमीन गंडापुर साहब के लिए। और ये 2016 का नाज़रीन वाक़या, जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का फ़ैसला किया था, तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं अपने साथियों के साथ, PTI के वर्कर के साथ अपनी गाड़ी पे बैठ के बनी गाला जा रहे थे और रास्ते में उनको रोका गया था। तो उनकी जो गाड़ी थी वो छोड़ के भाग गए थे और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें गंडापुर साहब जो हैं PTI के लोगों के साथ जो है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे जो है वो भागते हुए दिखाई दिए थे। तो ये भी अहम केस है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम ATC अदालत की बात करें तो अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और दीगर PTI रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ के मुकदमे की भी आज इंसदादी दहशतगर्दी के अदालत में जो है वो समाअत होगी। इसके अलावा नाज़रीन, NAP की अदालत में अडयाला जेल में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस है 190 मिलियन पाउंड केस का, उसकी समाअत भी होनी है। मज़ीद जो बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं गवाहों के, उन पर जिरा होगी। और आज ज़ाहिर सी बात है कि जब अडयाला जेल में इस केस की समाअत होती है तो जो इमरान खान साहब हैं वो साफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू भी करते हैं। तो आज देखेंगे इमरान खान साहब साफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में क्या बयान देते हैं और अपने पिछले बयानात में से कौन से बयान की वो खुद ही कौन से अपने बयान को वो कंट्राडिक्ट करेंगे। तो ये भी नाज़रीन अहम मुकदमा है, अहम समाअत है। इसका अहवाल भी नेक्स्ट व्लॉग में। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि सहाफ़ी ने माफ़ी किस बात में मांगी। नाज़रीन, कल मैंने एक ख़बर आपके साथ शेयर की, इमरान खान साहब की PTI के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की। वो मुलाकात की ख़बर नाज़रीन
जो मेरे तक ख़बर पहुंची थी मैं उस पर माज़रत कर चुका हूं, और चूँकि आपके साथ एतमाद का रिश्ता है और आप एतमाद करते हैं तो झूठ आपके और मेरे माबैन हो नहीं सकता। तो मुझे जब लगा कि ये ख़बर मुलाकात नहीं हुई तो मैंने फ़ौरी तौर पे माफ़ी मांग ली। लेकिन मेरी असेसमेंट ठीक निकली है कि इस मुलाकात से पहले ही जो पीटीआई के रहनुमा मुलाकात करने के लिए गए थे उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, और वो जो इख्तलाफात की जो कह रहे थे कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो कंप्रोमाइज़ हैं, अब वो यूनिटी इत्तेहाद की बात करने लगे हैं। लेकिन आज मैंने माफ़ी तो कल की वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके मांग ली, 3 बार माज़रत चाही, और फिर आखिर में ये भी दोबारा भी लिखा कि अपनी गलती के ऊपर आपसे माज़रत का तलबगार हूँ। लेकिन आज मैंने इस मामले को कुरीदा है, माफ़ी तो मैंने मांगी है लेकिन इस मामले को मैंने कुरीदा भी है। कुरीदने से नाज़रीन ये निकला है क्योंकि मुझे एक सहाफ़ी ने खबर भेजी जो इस सारे मामले को कवर कर रहे थे, उनकी तरफ से ख़बर भेजी गई, क्योंकि मैं हैरान था कि यार जब मैंने ख़बर देखी है, मैंने ख़बर पढ़ी है, ख़बर मेरे तक पहुंची है, तो गलत कैसे हो सकती है, सहाफ़ी भी बड़ा क्रेडिबल है। तो फिर जब मैंने उसके इनबॉक्स में जाके देखा तो वो जनाब जिसने मुझे ख़बर भेजी थी वो अपनी ख़बर मुझे भेज के डिलीट कर चुका था। अब ज़ाहिर सी बात है कि उससे गलती लगी है, उसको गलती लगी, उसने फिर मुझे बताया नहीं, उसने मैसेज डिलीट कर दिया। तो ज़ाहिर सी बात है गलती जिसकी भी है, मेरे लिए तो वो क्रेडिबल सहाफ़ी है, उसको गलती लग सकती है, इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, आपसे मादरत चाहूँगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। गलती से हुआ, गैर इरादी तौर पे भी हुआ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, तो आपसे मादरत कहाँ हूँ। शायर बेटा नहीं करो। अगली जो ख़बर नाज़रीन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो नाज़रीन ख़बर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए एक बुरी ख़बर है। नाज़रीन ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला है उस हवाले से नाज़रीन आपके नॉलेज में है कि हुकूमत की तरफ से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, और उस ऑर्डिनेंस के नतीजे में कुछ ट्रिब्यूनल्स की जो सरबराही है वो रिटायर्ड जजेस को दे दी गई। अच्छा नाज़रीन, इस ऑर्डिनेंस को तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। आमिर फ़ारूक साहब के सामने ये ऑर्डिनेंस अंडर चैलेंज था कि इस दौरान नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है कि तहरीक इंसाफ ये कह रही थे कि इस ऑर्डिनेंस से हम अफेक्ट हो रहे थे, तो चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब नाज़रीन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पेश कर दिया है, क्योंकि काजी फ़ाइसल साहब ने, जस्टिस अतरमिनल्ला साहब ने भी इस ऑर्डिनेंस पे एतराज़ात सवालात उठाए थे कि ये तो पार्लियामेंट का जो अख्तियार है उसको अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है। तो ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस लगाने का जो ऑर्डिनेंस था, इससे हुकूमत ने पहले कौमी असम्बली से बिल को मंजूर करवाया और कल सेनेट से इस बिल को मंजूर करवा लिया गया, और इस पर नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर ऐवान में मौजूद थे उनकी तरफ से एहतजाज किया गया। अब नाज़रीन एहतजाज ज़ाहिर सी बात है कि तहरीक इंसाफ ने किया, तहरीक इंसाफ का एहतजाज करने का राइट है, लेकिन नाज़रीन अगर आप लॉजिकल इस मामले को देखें, जब 2017 में इलेक्शन एक्ट का कानून बना था उस कानून में भी ये शिक मौजूद थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज लग सकते हैं, रिटायर्ड जज लग सकते हैं, और तहरीक इंसाफ ने उस बिल को वोट भी किया था। अब तहरीक इंसाफ कहती है कि नहीं, ये अदलिया के अख्तियारात में मुदाखलत है। अगर मुदाखलत थी तो फिर सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये है कि फिर आपने 2017 में वोट क्यों दिया था। लेकिन बहरहाल नाज़रीन ये इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए जिस तरीके से इस ऑर्डिनेंस और बिल की मुखालफत की गई है, लेकिन मुखालफत के बावजूद भी ये बिल जो है वो कौमी असम्बली से पास हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है कि PTI की बानी के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए ये जो डेवलपमेंट है वो किसी बुरी खबर से कम नहीं। कसरत राय से नाज़रीन ये बिल सेनेट के ऐवान से यानी ऐवान बाला से मंजूर करवाया गया है। लेकिन नाज़रीन ये जो बात की जाती है ना कि इमरान खान साहब के दौर में ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगी हुई थी और अब वो मौजूदा हुकूमत भी ऑर्डिनेंस पास करे, लेकिन उसमें फ़र्क है। इमरान खान साहब ऑर्डिनेंस को पूरा एग्जॉस्ट करते थे, एग्जॉस्ट करने के बाद दोबारा जारी करते थे असम्बली में उसकी अप्रूवल लेके, लेकिन यहाँ पे चंद रोज़ के अंदर इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पेश करके मंजूर करवाया गया है और कसरत राय के साथ। लेकिन आज दूसरी जो अहम बात है जो इस कानून के साथ जुड़ी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अजहर सदीक साहब, उन्होंने कल जैसे ही ये कानून मंजूर हुआ उनके तरफ से इस कानून को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया। अब अजहर सदीक साहब ये कहते हैं कि हमने पटिशन तैयार कर ली है, ये जो कानून है रिटायर्ड जजेस वाला ट्रिब्यूनल में लगाने का, ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, तो हम पटिशन तैयार कर चुके हैं, तो हम इस बिल के ख़िलाफ़, इस कानून के ख़िलाफ़ जो है
वो अदालत में जाएंगे। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि तो कानून बना है, कानून बनने के बाद असम्बली के ऐवान की तरफ से सदर को भेजा जाएगा। सदर साहब के पास एक आइनी मुद्दत है, उस मुद्दत के दौरान वो सिग्नेचर करेंगे। उससे पहले ये कानून चैलेंज हो नहीं सकता क्योंकि गज़ट नहीं होगा। हाँ, अगर बंदयाल साहब का दौर होता तो चैलेंज हो सकता था, लेकिन अब वो बंदयाल साहब वाला दौर बचा नहीं है, अब वो पहले वाली अदलिया रही नहीं। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से माजी में कानून बनने के बाद जो है वो चैलेंज हो जाते थे और चैलेंज होने के बाद बनने से पहले सस्पेंड हो जाते थे, फ़िलहाल नाज़रीन मौजूदा हालात में ऐसा नहीं होगा। तो ये भी आपको बता दें। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो नाज़रीन जो एक झूठी कैंपेन जो है ISI चीफ के ख़िलाफ़ चलाई गई और वो तहरीक इंसाफ को नाज़रीन महंगी पड़ी है और महंगी आगे चल के पड़ेगी भी। कैंपेन नाज़रीन क्या थी मैं आपको अभी बता देता हूँ। कैंपेन नाज़रीन ये है कि ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर हैं, बल्कि सपोर्टर नहीं, ये इलेक्टेड मेंबर सिंध असम्बली हैं तहरीक इंसाफ की और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है PTI कराची डिवीज़न की और फाउंडर ऑफ एक्टिव इंसाफियन ट्विटर टीम। अब इनके 1,02,000 इनके फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे और 32,000 लोगों को ये फॉलो करते हैं। इन्होंने नाज़रीन कल एक ट्वीट की कि ब्रेकिंग न्यूज़, जजेस की फैमिलीज़ को खुफिया एजेंसियों के धमकाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ISI चीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अब इन मोहतरमा ने यह खबर चला दी और ये जो नाज़रीन इनका ट्वीट है आप अंदाज़ा करें कि जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो 1,29,000 लोग देख चुके थे, 4,06,669 रीपोस्ट कर चुके थे, 69 कोट्स रीट्वीट थे, 14,000 लाइक थे, 57 बुक मार्क्स हो चुके थे। बड़ी तादाद में ये खबर गई ISI चीफ के ख़िलाफ़ और इम्प्रेशन ये दिया गया कि अदलिया में मदाखलत का एक और वाक़या सामने आ गया। अब नाज़रीन इस मामले पर जो जज साहब हैं, जज मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जिनका नाम इस्तेमाल किया गया है, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर गुज़श्ता रोज़ जो है वो अलामिया जारी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब से मनसूब जो खबर चलाई जा रही है कि उन्होंने कोई दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में ISI चीफ के ख़िलाफ़, ऐसी कोई खबर नहीं। ये बेबुनियाद, झूठी, मनगढ़ंत घड़ी हुई खबर है। तो नाज़रीन बात यह है कि इस डेवलपमेंट के बाद अब अगर PTI की खातून रुकने असम्बली का घेरा तंग होता है तो क्या होगा नाज़रीन? चीखें निकलेंगी, फिर कहा जाएगा तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, फिर कहा जाएगा कि तहरीक इंसाफ को जो है वो कॉर्नर किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है। तो इस तरीके से नाज़रीन ISI चीफ के ख़िलाफ़ एक झूठी कैंपेन चलाई गई। इस पर नाज़रीन अगर मेरे पास ख़बर नहीं है, लेकिन अगर FIA मुतरक हुआ तो फिर कहेंगे कि देखें हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन आप जो इस किस्म का इंप्रेशन देते हैं, पगड़ियाँ उछालते हैं, झूठ बोलते हैं, कौमी सलामती के इदारे के सरबराहान को टारगेट करते हैं, तो इस पर एटलीस्ट चलें, आपके पास गलत खबर आ गई थी तो माजरत मांग कर लेते। झूठी इन्फॉर्मेशन आपने फैलाई, गैर इरादी तौर पे फैला दी तो माफ़ी मांग लेते। अभी भी ट्वीट मौजूद है। अगली खबर भी नाज़रीन ऐसी इसी किस्म के फेक प्रोपेगेंडे के हवाले से है, झूठ के हवाले से है, जो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक कानून पास किया गया डेफामेशन का, जिस पर साफ़ियों ने भी एतराज़ किया और इस कानून को एडवोकेट अजहर सदीक ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है। कल नाज़रीन मरीम नवाज़ साहबा ने इस कानून के हवाले से वाज़े तौर पर बताया कि हमारा फ़ैसला यह है कि हम इस कानून पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ या समझौता नहीं करेंगे। मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मीडिया का बड़ा एहतराम है, मीडिया हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, लेकिन पगड़ियाँ उछालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये मरीम नवाज़ साहबा का सिर्फ मीडिया को टारगेट करना, मीडिया नहीं पगड़ियाँ इतना उछाल रहा, आपके अपने सियासी हलकों में इसके अलावा दीगर जो और भी लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनकी तरफ से भी ऐसे बयान आते, सिर्फ मीडिया नहीं है और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। जो PTI की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं या कुछ और लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं, जैसे ये खातून ने ट्वीट किया है, तो ऐसे एलिमेंट सियासी हलकों में भी मौजूद हैं। सिर्फ मीडिया को टारगेट मरीम नवाज़ साहब को नहीं करना चाहिए, सिर्फ मीडिया का नाम नहीं लेना चाहिए कि मीडिया का बड़ा एहतराम है लेकिन पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं देगी किसी को भी। सिर्फ मीडिया ही क्यों, किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और इस कानून की रूह ठीक है, हाँ हो सकता है कि इस कानून में कुछ गलतियाँ हों, वो गलतियाँ दुरुस्त की जा सकती हैं। मरीम नवाज़ ने कहा कि मीडिया झूठ बोले, अब देखना वो बात मीडिया की कर रही हैं, मीडिया झूठ बोले, पकड़ ना हो तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता।
तो सिर्फ मीडिया के को भी मरीम नवाज़ साहबा को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, ये जो कानून है जो अज़हर सदीक़ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया है, इसमें नाज़रीन जो जज साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब और मरीम नवाज़ साहबा के जो कानूनी मशीर हैं, उनमें अहम और दिलचस्प मुकालमे हुए हैं। और वहाँ पर भी हाई कोर्ट के सामने मरीम नवाज़ साहबा के जो कानूनी मशीर हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद खालिद इसाक साहब, नौजवान हैं, खूबसूरत वकील हैं और माशाल्लाह बड़े लायक जो है वो एडवोकेट हैं। कल नाज़रीन जब इस केस की समाअत हुई तो जज साहब ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा कि अगर आप यकीन दहानी कराएं कि इस कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो मैं हुक्म इम्तना नहीं देता। तो एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक साहब ने कहा कि अभी तक तो इस कानून का इतलाक़ नहीं हुआ, अभी तो इस कानून के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, तकाज़े हैं, वो पूरे नहीं हुए, रूल्स नहीं बने, कानून एक्टिव नहीं हुआ, तो आप कैसे हुक्म इम्तना देंगे। तो जज साहब ने कहा कि इस कानून से सूबाई असबियत जो है वो उसका तासुर मिल रहा है, और जो आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई शिकायत गुजार जो आए हैं वो मुतासरा फरीक नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि क्या हम मुतासरा शख्स का इंतज़ार करें? क्या बुनियादी हकूक़ से मुतसादम अगर कानून हो तो उसको हम परख नहीं सकते, उसका जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकते? तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि जब कोई मुतासरा फरीक आपके पास आएगा आप हमें बुला लीजिएगा, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे, आपके सामने हाज़िर हो जाएंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने कहा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल लाहौर जनाब खालिद इसाक साहब को मुखातिब करके कि एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं बड़े ताकतवर हैं। तो इस पर खालिद इसाक साहब ने ये जवाब दिया कि मैं तो अदना सा इस अदालत का लॉ ऑफिसर हूँ, मैं कहाँ ताकतवर हूँ, ये अदालत ताकतवर है। तो जज साहब ने इसका ये जवाब दिया कि पिछले 3-4 दिन से मैं जो मुकदमा सुन रहा हूँ उन मुकदमा से मुझे नहीं लगा कि अदलिया ताकतवर है। लेकिन बहरहाल आखिर में दोबारा से खालिद इसाक साहब ने कहा कि जब भी कोई आपके पास मुतासरा शख्स आए इस कानून के ख़िलाफ़ तो आप हमें बुला लीजिएगा, हम आपके खिदमत में आपके सामने अदालत में हाज़िर हो जाएंगे। लेकिन अदालत ने किया ये है कि 28 जुलाई तक मुकदमे की समाअत को मुलतवी करते हुए पंजाब हुकूमत से डेफामेशन लॉ पर जो है वो जवाब तलब कर लिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।